गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधारीय चयापचय दर। प्रीवियस क्लास में हमने ऊर्जा चयापचय के बारे में पढ़ा था। चयापचय का मतलब होता है कि पोषक तत्वों का शरीर के अंदर टूटना व जुड़ना। तो आज हम पढ़ेंगे आधारीय चयापचय दर। इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है तथा BMR से शो किया जाता है। आधारीय चयापचय दर भी ऊर्जा आवश्यकता का ही एक रूप है। हमारा शरीर जो है बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं करता रहता है। तो शरीर विश्राम की स्थिति में जब हम पूर्णतः रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, ना तो कोई शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं, ना ही कोई मानसिक कार्य कर रहे होते हैं, तब भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है हमारे शरीर की आधारीय चयापचय दर। मतलब शरीर के आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है हमारी आधारीय चयापचय दर। शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, ये लगातार काम करते रहते हैं। जब हम सोए होते हैं, जब हम मानसिक या शारीरिक विश्राम की अवस्था में होते हैं, तब भी ये अंग क्रियाएं कर रहे होते हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऊर्जा इन क्रियाओं को करने के लिए चाहिए, शरीर के आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा कहलाती है आधारीय चयापचय दर। आधारीय चयापचय दर जो है वो सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऊर्जा की रिक्वायरमेंट प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न होती है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट आ जाता है इसमें आयु। आयु ऊर्जा की आवश्यकता को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो बढ़ने लग जाती है। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब वो शैशवावस्था में जाता है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता अलग होती है। बचपनावस्था के बालक को अधिक ऊर्जा चाहिए, किशोरावस्था में आकर उससे अधिक ऊर्जा चाहिए, प्रौढ़ावस्था में आकर उससे अधिक ऊर्जा चाहिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्थाओं द्वारा वो अग्रसर होता है वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ने लग जाती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था के बाद जब व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में जाता है तब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है शारीरिक क्रियाशीलता। हमारा शरीर कितनी क्रियाएं करता है उस पर भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंडेंट रहती है कि कितनी ऊर्जा चाहिए। शरीर जो है अगर अधिक कार्य करेगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, मध्यम कार्य करेगा तो मध्यम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम कार्य करेगा तो उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्रियाशीलता के आधार पर जो है व्यक्तियों को तीन भागों में, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अधिक क्रियाशील, जो व्यक्ति जो है शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उसे इस श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि जो है श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं उन्हें अधिक क्रियाशील की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा वर्ग आता है मध्यम क्रियाशील। मध्यम क्रियाशील के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो कुछ शारीरिक श्रम करते हैं और कुछ समय मानसिक श्रम करती हैं। मुख्य रूप से जो गृहिणियां हैं वो मध्यम क्रियाशीलता की श्रेणी में आती हैं कि अगर वो वर्किंग हैं तो अपने ऑफिस टाइम या वर्क प्लेस पे जाकर उनका मानसिक कार्य होता है और घर के अंदर वो कुछ ना कुछ शारीरिक कार्य भी करती रहती हैं। तो नेक्स्ट आ जाती हैं साधारण क्रियाशील। साधारण क्रियाशील वो व्यक्ति होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक क्रियाएं करते हैं।
वो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, वो साधारण क्रियाशील होते हैं। तो जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, जो मध्यम क्रियाशील है उन्हें अधिक से कम होती है ऊर्जा की आवश्यकता, और साधारण क्रियाशील व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता मध्यम क्रियाशील से भी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है गर्भावस्था व धात्री अवस्था। चूँकि गर्भावस्था के अंदर जो है एक मदर के साथ साथ भ्रूण का भी पोषण हो रहा होता है। माँ के गर्भ के अंदर एक शिशु जो है वो विकसित हो रहा होता है, तो इस समय शिशु के विकास के लिए भी गर्भवती स्त्री को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है इस समय बढ़ जाती है। धात्री अवस्था कहलाती है दुग्ध स्रावण की अवस्था। जब तक माता बालक को स्तनपान करवाती है तो वो अवस्था धात्री अवस्था कहलाती है। धात्री अवस्था में भी जो है ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि दूध के निर्माण के लिए भी उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये स्पेशल पीरियड होते हैं जिस समय ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय मदर को अपने साथ साथ बालक का भी पोषण करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जब व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तब उस समय भी उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जैसे कि बुखार की अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। ये डिफरेंट डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, कौन सी बीमारी है, या तो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। बुखार की अवस्था में व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर बढ़ जाती है, और अगर आधारीय चयापचय दर बढ़ जाती है तो उस समय उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जलवायु। जलवायु भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर जलवायु ठंडी है तो हमारे शारीरिक तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अगर जलवायु गर्म है, बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि सर्दियों में हमें अधिक भूख लगती है, जबकि गर्मियों में हमें कम भूख लगती है, क्योंकि सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है और शारीरिक तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है लिंग भेद। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो BMR है, हमारी आधारीय चयापचय दर है, वो शरीर के साइज के ऊपर भी, हमारी बॉडी के आकार के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर शरीर का आकार बड़ा है तो व्यक्ति का BMR अधिक होगा, और अगर शरीर का आकार छोटा है तो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगी, और अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होगी। तो लिंग भेद भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है आधारीय चयापचय दर। आधारीय चयापचय दर भी हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति का BMR अधिक है तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। BMR मतलब अगर शरीर के आंतरिक अंगों को क्रियाएं करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए तो उस व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर अधिक होगी, तो मतलब उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी अधिक होगी। और अगर उसका BMR कम है तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ये मुख्य फैक्टर हैं जो कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमें ऊर्जा देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।